आयुष्मान भव, लखनो आयुष्मान भव, भरत शत्रुघ्नो आयुष्मान भव। भगवान आपकी लंबी आयु करे। सदनों, यहाँ पर हमारी रामायण बता रही है, राम कथा बता रही है कि हमें प्रातः कालीन उठ करके अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। करते हो? हाथ खड़े करके बताइए सही सही बात। कौन प्रातः कालीन उठ करके अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं? कौन अपने सासू माँ के चरणों में प्रणाम करती है? हाथ खड़े करके बताइए। बस हो गया प्रणाम, हो गया प्रणाम। क्या ऐसे नहीं प्यारे? पूरे पूरे हाथ उठाइए। जो प्रणाम नहीं करते वो भी उठा लीजिए, कोई बात नहीं, उठाइए। अरे उठा लीजिए, शर्म आ रही है क्या? बोले गौ माता की। पूरे हाथ उठाइए, और उठा लीजिए, और उठा लीजिए, और उठा लीजिए, उठा लीजिए। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की, गौ माता की। मन में संकल्प करें कि आज के बाद हम प्रातः कालीन उठ करके अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करेंगे। करोगे? और जिनकी मां नहीं है उनसे मेरी प्रार्थना कि प्रातः कालीन उठ करके एक बार आंखें बंद करके इस दुनिया से गई हुई मां को याद कर लेना, आपका प्रणाम माना जाएगा। जिनके पिता नहीं है, एक बार इस संसार से गए हुए उस पिता को आंखें बंद करके ध्यान कर लेना, आपका मानसिक प्रणाम माना जाएगा। करोगे? पक्का करोगे? उठाइए हाथ। अब भी कौन कौन प्रणाम करेंगे प्रातः कालीन उठ करके? पक्का? श्रीलंका थे आप लोग भी उठाइए। भी आज के बाद में कौन कौन प्रणाम करेंगे प्रातः कालीन उठ करके? पूरे पूरे हाथ उठा लीजिए। अगर शर्म आ रही है तो मैं उठा दूंगा। बोलिए अपने अपने माता पिता की। सदनों, मां का दर्जा कोई नहीं ले सकता। अरे भैया, आपको शर्म आती है माँ बाप के प्रणाम करने में? तो कभी सोचा माँ क्या चीज है? सोचा था क्या? सजनों, जिस माँ ने हमें 9 महीने तक अपनी कोख में रखा। भाई चुप हो जाओ। हाँ के भाई, कोई हाथ जोड़ दिए डट भाई, वो थोड़ा मजा नहीं। जिस माँ ने 9 महीने तक अपनी कोख में रखा और जन्म देने के बाद में, प्यारे सुनिए इस बात को ध्यान से, जन्म देने के बाद में आपको दूध नहीं, अपनी छाती निचोड़ करके खून पिलाया था। अरे पिलाया था कि नहीं? पिलाया था कि नहीं? तो क्या उस माँ को गाली निकालनी चाहिए? क्या उस माँ को गाली निकालनी चाहिए? क्या उस माँ को ठोकर मार देनी चाहिए जिसने अपना खून पिलाया है? ठोकर मार देनी चाहिए उस माँ को। जिस माँ ने सारी रात गीले में सो करके आपको सूखे में सुलाया, इधर गिला तो इधर सुलाया, इधर भी गिला इधर भी गिला, तो अपनी छाती पर सुलाया, और सारी रात अगर आपका कान दर्द करता है ना तो वो सारी रात जाग करके बिताई है, और सुबह सारे घर का काम करना, इतना आपके लिए किया है। क्या उस माँ को गाली निकालनी चाहिए? निकालनी चाहिए क्या? जिस माँ ने आपकी गंदगी धो करके रोटी खाना शुरू कर दिया, सच्चाई है सजनों, बालक अगर गंदगी कर देना तो माँ क्या करती है? रोटी खाती है, बीच में खड़ी होती है, अपने बच्चे को धो करके और आकर के बैठ करके रोटी खाने लग जाती है। लग जाती है कि नहीं? आपकी एक पल भी सूख नहीं की, आपकी गंदगी साफ करके रोटी खाने लग गई, तो क्या आपको उस माँ की सेवा नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए। तो बेटा क्यों नहीं करते? और मैं तो कहता हूं सजनों,
इस दुनिया के अंदर आप जितने मर्जी झूठ बोलो, जितना मर्जी धोखा करो, जितना मर्जी कपट करो, पर अपनी माँ के सामने कभी झूठ मत बोलना, अपनी माँ के सामने कभी कपट मत करना, आपकी माँ के सामने कभी धोखा मत करना। अगर माँ को धोखा दे दिया ना तो आपने भगवान को धोखा दे दिया रे। भगवान से भी बढ़ करके है माँ। कौन है? इस पृथ्वी से बढ़ करके माँ और आकाश से बढ़ करके पिता है। सजनों, जिसने इतने धन दौलत कमाया और एक पल में आपको धन दौलत का मालिक बना देता है, पिता। अब हनुमान जी महाराज की सेवा करो, हनुमान जी को पता नहीं कब देंगे, देंगे कि ना देंगे पता भी नहीं, पर आपके बाप ने आपको धन दौलत का मालिक बनाया है। बताइए मेरे को, हनुमान जी बड़े या आपके बाप? हनुमान जी बड़े क्या आपके बाप हैं? तो क्या कुछ माँ बाप की आत्मा को बुलाना चाहिए? बड़ी दुख की बात है सजनों, आज इस भारत भूमि के अंदर वृद्ध आश्रम खोले जा रहे हैं। 5 बेटों को माँ बाप पाल पोस करके बड़ा कर देते हैं, और 5 बेटे एक माँ बाप को नहीं पाल सकते, उनके लिए वृद्ध आश्रम खुल गए। इस भारत भूमि में गौशालाएं खुले, अच्छी बात है, पर वृद्ध आश्रम खुले ये बहुत बुरी बात है सजनों, ये अच्छी बात है। इस भारत भूमि में वृद्ध आश्रम हो ये ठीक बात नहीं है, ये भारत के लिए शर्म की बात है। जिस घर के अंदर माँ बाप की पूजा होती है ना, उस घर के अंदर देवी देवता प्रश्न होते हैं, उस घर के अंदर तीर्थ है, उस घर के अंदर सभी देवता विराजमान है। जब तक आपके माँ बाप है ना, तब तक आपको किसी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, वो गंगा घर पर है, अगर आप स्नान करो तो। माँ बाप के समान इस दुनिया में कोई धर्म नहीं है। ये बात मैं नहीं कहता, रामायण कह रही है। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम ही क्यों रखा? क्योंकि सजनों उन्होंने माँ बाप की आज्ञा का पालन किया, जो माने के दिया वो किया। और पिता के कहने पर तो राजा दशरथ जी महाराज ने राम को कहा, बेटा राम तेरे को वनवास जाना है। वरदान दिए किसने? कैकेयी ने। लिए किसने? दशरथ जी महाराज ने। राम का क्या रोल था? राम का कोई रोल था? और फिर भी राम दशरथ जी महाराज के कहने से 14 साल तक वनवास में रहे थे कि नहीं? अरे रहे थे कि नहीं? और आजकल के राम को 2 घंटा खेत में डाल के देखियो, अगर माँ भी कहते बेटा तेरे बाबू रात को पेड़ के चलो पानी लगा हुआ है, रोटी पकड़ाइया, राम के जवाब दे बेरो अब पिया जो भूख लगे तो। और फिर वो राम मेरे पर का चक्राम पड़े हुए, पंडित जी हमारे घर शांति बोली, तो पंडित जी तो आप ही शांति बोल, तेरे बेटों कर दिया भैया। इन दोनों दाबीजों में शांति थोड़ी है, कभी नहीं हो सकती। मैं तो मानता नहीं। 2 रुपया ठगना हो तो डोरो बना के देना पड़े, लव ले जा 21 रुपया दे जा तेरे शांति जी। अब थारा आई कि नहीं मेरे को 21 दे, मेरे तो शांति आ गई, और थारी शांति मन बेरो नहीं। सदरो जब तक आप अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम नहीं करोगे, तब तक आपके जीवन में शांति देने वाला कोई नहीं होगा। और एक बात तो मान दो भैया, हम प्रातःकालीन प्रणाम करेंगे तो माँ बाप शुभ आशीर्वाद दे देंगे। प्रणाम तो किसी को करो भैया, शुभ आशीर्वाद मिलेगा। और भागवत में एक बड़ी सुंदर बात लिखी है, प्रणामो दुख समनस्तम। प्रणाम करने से दुखों का नाश होता है। और प्रणाम कौन करता है? प्रणाम सदरो वही इंसान कर सकता है जिसके अंदर गुण है। फल वाला वृक्ष है ना, वही झुकता है। सूख को ढूंढ कर देखो झुके, सूखा लकड़ कभी नहीं झुकता। जिस वृक्ष के फल लगते हैं ना, वो वृक्ष झुकता है, और झुकता वो कभी टूटता भी नहीं। इसलिए माँ की एक दुआ आपकी जिंदगी बना देगी, और माँ की एक बददुआ आपको पूरी जिंदगी रुला देगी।
आप अपने जीवन में चाहते हो कि हमारे जीवन में सुख मिले, हमारे जीवन में शांति मिले, हमारे जीवन के अंदर आनंद हो, तो भैया आप धर्म को पकड़ लो और धर्म के साथ साथ अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करना शुरू कर दो। क्योंकि भैया दिन में एक बार सत्य निकलती है कि नहीं? आप हर रोजाना अपने माँ को प्रणाम करो, अपने पिता को प्रणाम करो और वो शुभ आशीर्वाद दे देंगे। भैया आपकी मनोकामना पूर्ण हो, भगवान आपके जीवन में सुख दे, भगवान आपको लंबी आयु दे, भगवान आपको अच्छी नौकरी दे, शुभ आशीर्वाद दे देंगे। और शायद एक दिन वो बात लग जाए और आपके जीवन में सुख आएगा, तो उस सुख को मिटाने वाला मेरा भगवान शिव जी। इसलिए करोगे प्रणाम, करोगे पक्का? उठाइए अपने अपने माता पिता के नाम पर एक बार हाथ और जयकारा लगाइए अपने माता पिता के नाम का। बोलिए अपने अपने माता पिता की। आइए हम भी एक बार अपनी माँ की शरण में चलते हैं एक भक्ति और भाव के साथ। उससे पहले दानवीर सिद्धों की सूची, जिन दानी